नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है दोपहर के प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम परियोजना का काम युद्ध स्तर पर जारी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बद्रीनाथ में अस्पताल जनता के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उत्तरकाशी जिले में ज्ञानसू से बसूंगा सड़क मार्ग तक आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण देशों के लिए विकास प्रमुख मुद्दा है और उन्हें सतत विकास से लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता कार्य योजना के बारे में पूरे विश्व को मजबूत संदेश देना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण दुनिया के दक्षिणी देशों पर गंभीर असर पड़ा है, जबकि भू राजनीतिक तनावों ने खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट को जन्म दिया है। इन स्थितियों में इन देशों का निर्णय पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से आरंभ हुई विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक कल तक चलेगी। 200 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पारंपरिक भारतीय दर्शन का उल्लेख किया, जो प्रकृति अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि भारत में नदियों, वृक्षों, पर्वतों और समस्त प्रकृति के प्रति महान आदर का भाव है। G20 देशों के समक्ष विकास का मॉडल रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 100 से अधिक सुविधा वंचित आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन में सुधार का प्रयास किया है। ये जिले अब विकास के उत्प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं। श्री मोदी ने G20 देशों के विकास मंत्रियों से विकास के इस मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये वर्ष 2030 का एजेंडा प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ के पुनर्निर्माण किए जा रहे हैं, जबकि 2500 करोड़ की लागत से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे पर कार्य किया जा रहा है। श्री धामी ने व्यापारियों के सम्मेलन में ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 4000 से अधिक होमस्टे पंजीकृत हो चुके हैं और 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर में एम्स सैटेलाइट सेंटर का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा 2000 करोड़ में टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना पर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश हरिद्वार को एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से उत्तराखंड में उद्योग स्थापित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए सरकार पूरी मदद करेगी। श्री धामी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में जब भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होगा, उसमें व्यापारियों, उद्यमियों का अहम योगदान होगा। सम्मेलन में 162 व्यापार मंडल और संगठन से जुड़े व्यापारी व उद्योगपति शामिल थे। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने के प्रयास कर रही है। पौड़ी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के सुधारीकरण की कार्य योजना तैयार हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के अपर सहायक इंजीनियर अरविंद जोशी ने कहा कि सड़क के सुधारीकरण के लिए 3 चरणों में कार्य किया जाएगा। पहले चरण में कौड़िया कोटद्वार से दुगड्डा, दूसरे चरण में दुगड्डा से गुमखाल और तीसरे चरण में गुमखाल से सतपुली तक कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 534 कोटद्वार से सतपुली तक निर्मित है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। अभियान का शुभारंभ करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल